काफ़ी पेशेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि मैम हमें रोबोट से सर्जरी नहीं करानी, आप ही हमारी सर्जरी कर दो। तो इसमें क्या अंतर होता है, चलिए देखते हैं। What exactly is a robotic surgery and a robotic hysterectomy? Hi, I am Dr. Maitri Parulekar. I am a certified gynecological robotic surgeon. तो रोबोट एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जिससे एक सर्जन को मदद मिलती है पेशेंट की सर्जरी करने में। सर्जरी तो खुद सर्जन ही करता है, चाहे वो रोबोटिक सर्जरी हो, चाहे वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो या चाहे वो ओपन सर्जरी हो। तो रोबोट में अंतर क्या होता है? रोबोटिक सर्जरी में जो हम इंसिजन्स लेते हैं पेशेंट में वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उससे फास्टर रिकवरी होती है, पेशेंट को पेन कम होता है। इन छोटे छोटे इंसिजन्स से जो हमारे ऑपरेशन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं वो जाके हम एक रोबोट पे डॉक करते हैं, यानी ये इंस्ट्रूमेंट्स एक रोबोट पे लगते हैं और वो रोबोट के कंट्रोल में ये इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं और इनको कंट्रोल सर्जन करता है कंसोल पे बैठकर। तो रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी आजकल इंडिया में एक कॉमन प्रोसीजर हो गया है। पहले मैं जब साउथ कोरिया में काफ़ी रोबोटिक सिस्टम्स पे एडवांस सर्जरीज किया करती थी, आजकल वो सेम रोबोटिक सिस्टम्स इंडिया में भी आ गए हैं। पेशेंट्स का दूसरा सवाल ये भी होता है कि रोबोटिक सर्जरी तो बहुत कॉस्टली होती है और हमारे बजट में आएगी नहीं। क्या रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत हर किसी को होती है? इज़ रोबोटिक सर्जरी ऑलवेज सुपीरियर एंड ऑलवेज नीडेड? तो इनके बेसिकली आंसर्स देने के लिए मैं कहना चाहूँगी कि रोबोट में एडवांटेजेस बेनिफिट्स क्या होते हैं कि रोबोट में एक 3 डायमेंशनल माने 3D विजन होता है, जिसकी वजह से सर्जन को क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मैग्नीफाइड व्यू होता है। प्लस रोबोटिक आर्म्स की वजह से 360 डिग्री मूवमेंट मिलता है, जिसकी वजह से सर्जन को ऑपरेट करते टाइम बहुत अच्छा प्रिसीजन मिलता है और कॉम्प्लेक्स केसेस ऑपरेट रोबोटिकली बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आपको आपके रोबोटिक सर्जन से पूछना है कि आपके डिसीज़ के लिए आपको रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं। और रही बात कॉस्ट की, तो कॉस्ट रोबोटिक सर्जरी की अभी विथ कमिंग टाइम्स काफ़ी रिड्यूस हुई है इंडिया में भी। लैप्रोस्कोपी से अगर हम कंपेयर करें तो तकरीबन एक 1.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा होती है, वो भी अगर आपका इंश्योरेंस कवर अच्छा हो तो उसमें रोबोटिक सर्जरी कवर्ड होती है। तो रोबोटिक सर्जरी में सर्जन के हाथ में ही सारा कंट्रोल होता है। सर्जरी इज़ डन बाय द सर्जन। रोबोट अपने आप कुछ नहीं करता है, बट येस, रोबोट इज़ एन एडवांस टूल टू एड द सर्जन एंड द सर्जरी। तो रोबोटिक सर्जरी में जो पेशेंट को बेनिफिट्स होते हैं वो ये है कि एक तो बहुत छोटे से छोटे स्कार्स, तो बहुत फास्टर रिकवरी, लेसर पेन, लेसर ब्लड लॉस क्योंकि मूवमेंट्स बहुत फाइन होती है और पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी और नॉर्मल रूटीन में बहुत जल्द से जल्द रिज्यूम कर सकते हैं। एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल इज़ ऑलमोस्ट विद इन 1 to 2 days आफ्टर अ रोबोटिक हिस्टेरेक्टमी। रोबोटिक सर्जरी के बारे में अगर आपको कोई और डाउट्स है या कौन से गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में या कैंसर्स में रोबोटिक सर्जरी की जा सकती है, इसके बारे में कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में लिखिए।